कह रहे हैं, नमस्ते। अगर हम बौद्धिक रूप से सच्चाई जानते हुए भी अपनी आदतों को नहीं बदल पाते तो क्या करें? देखो, मैंने बहुत बार कहा है कि कोई खाली जगह होती है, उसी खाली जगह में आकर आदतें बैठ जाती हैं। हमने जीवन में एक रिक्तता खड़ी कर रखी होती है, जिसको आदतें वगैरह आकर के भर देती हैं। आदतों की बार बार बात करना भी उस रिक्तता को समर्थन देना ही है। हम ये नहीं चर्चा कर रहे कि जिंदगी क्यों खाली है, केंद्रहीन है, लक्ष्यहीन है। जीवन में ये रिक्तता है क्यों, हम इस पर सवाल ही नहीं उठा रहे। उस मुद्दे को ही हमने दबा दिया। हम तो ये कह रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं कि आदतें क्यों लग गई हैं। आदतें किसको लग गई हैं भाई, इसकी बात नहीं करना चाहोगे? आदतें उसको लग गई हैं जिसके पास आदतों से बेहतर कुछ है नहीं, एक खालीपन है। और तुमने उस खालीपन को बरकरार रखते हुए आदतों को किसी तरकीब से हटा भी दिया, तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? और आती हैं विधियां, युक्तियां, जिनसे आदतें हटाई जा सकती हैं। हटा दो आदतें। आदतों की जगह कुछ और आ जाएगा। पर जीवन का जो सूनापन है, जो खोखलापन है, वो कायम रहेगा। आदतों पर ध्यान देने से और आदतों के ही बारे में विचार करने से नहीं टूट जाती। बार बार आदत का ही ख्याल कर रहे हो, आदत का ही ख्याल कर रहे हो। इससे बस इतना हो पाएगा कि तुम एक आदत छोड़ करके किसी दूसरी आदत की तरफ चले जाओगे, क्योंकि तुमको एक आदत बुरी लग रही है, उसका विचार करे जा रहे हो। कह रहे हो मुझे एक बहुत बुरी आदत है, क्या सिगरेट पीता हूँ। मुझे एक बहुत बुरी आदत है, क्या देर तक सोता हूँ। एक बहुत बुरी आदत है, क्या कुछ भी, चटोरा हूँ, या ज्यादा बात करने की आदत है, जो सामान्यतया हम कहते हैं कि बुरी आदतें हैं। इन पर बहुत जोर लगाओगे तो ये आदतें हट जाएंगी, लेकिन उससे तुम्हें कुछ मिल नहीं जाना है। उससे बस यही होगा कि कुछ समय बाद तुम पाओगे कि चोरी छुपे तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी आदत प्रवेश कर गई। एक हटाई दूसरी आई। जीवन को देखो, वहां आदतें ही आदतें दिखाई देंगी। और जब आदतें ही आदतें दिखाई पड़ जाएं तो उन्हें देखते मत रह जाओ। फिर समझो कि जीवन में कोई केंद्रीय प्रेम नहीं है। जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो जीवन को पूरे तरीके से सोख ले, जो तुम्हारे पूरे जीवन की ही कीमत मांग ले, कुर्बानी मांग ले। तभी तो आदतें छुपी और बची रह जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदतों की ओर देखो ही मत, पर आदतों को एक बार देख लिया, पता चल गया कि ठीक है, जीवन की ये हालत है,
उसके बाद जीवन में सार्थकता का उद्यम करो ना। आदत वगैरह किनारे रखो, फिर वो काम करो जो तुम्हें करना ही चाहिए, और वो काम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो तुम्हारी आदतों को तोड़ डालेगा। गौर करना, मैंने कहा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी आदतें छूट जाएंगी। ये सही तरीका है आदतों को छोड़ने का, कि हमें पता भी नहीं चला आदत कब छूट गई। और एक तरीका होता है आदत को छोड़ने का कि मैं दिन रात आदत ही आदत के बारे में सोचता रहा, कोई जुगत करता रहा, तरकीब लगाता रहा, और इस तरह मैंने आदत को परास्त कर दिया। ये जो तरीका है ना आदत के ही बारे में सोच सोच के आदत को परास्त करने का, ये मैं समझा रहा हूं ठीक तरीका नहीं है। जान लो कि आदत है, मैं आदत के तथ्य से अवगत होने को मना नहीं कर रहा हूं। पता तो होना ही चाहिए कि मुझ में 10 तरह के ऐब हैं, या आदतें हैं, या विकार हैं, या वृत्तियां हैं, ये सब पता तो होनी ही चाहिए बातें। और एक बार वो बातें पता लग गई तो इससे ये संदेश मिलना चाहिए कि जीवन सच्चाई से और रोशनी से रिक्त है। कुछ ऐसा नहीं है जीवन में जो आदतों पर भारी पड़ जाए। कुछ ऐसा नहीं है जीवन में जिसके आगे आदतें हथियार डाल दें। फिर जीवन में वो लेकर के आओ ना जिसके आगे सब आदतें छूट जाती हैं। अभी कोई पूछ रहा था कि सुबह समय पर नहीं उठ पाते, तो सुबह समय पर उठने की आदत कैसे डालें। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे हो कि समय पर कैसे सोएं, समय पर कैसे उठें। मैं बहुत अनुपयुक्त व्यक्ति हूं इस तरह का सवाल पूछने के लिए, पर फिर भी पूछ रहे हो तो कुछ कह देता हूं। जिंदगी में ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत अपने आप हवा हो जाएगी। छोड़ो ये बातें कि आदमी को 8 घंटे की रोज गहरी नींद लेनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे गहरी नींद उसको शोभा देती है जो मंजिल पर पहुंचकर चैन की नींद सो रहा हो। तुम 100 तरह के बंधनों में हो, 100 तरह के दुखों में हो, तुम जीवन के संघर्षों के बीचों बीच हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें शोभा देता है या तुम्हें अधिकार है गधे घोड़े बेचकर चैन की नींद खर्राटे मारने का? ये शोभा देता है तुमको? तुम्हें तो नींद में भी मंजिल और मकसद याद रहना चाहिए। हटाओ ये सब बातें, बहुत होती हैं आजकल अध्यात्म के नाम पर भी कि इतने घंटे आप जरूर गहरी नींद लें, ये करें वो करें। अरे क्या इतने घंटे गहरी नींद लें? अभी कुछ और सालों की तुम्हारी जिंदगी होगी, चलो कुछ और दशकों की तुम्हारी जिंदगी होगी, 2 दशक 4 दशक। अगर मुझे सुन रहे हो तो 99% संभावना यही है कि 4 दशकों से ज्यादा तो नहीं जियोगे, कम से कम 20-25 साल के तो होगे। उसके बाद तो खूब लंबा सोना ही सोना है ना। कुछ साल मिले हैं जगने के लिए, उसके बाद तो खूब सोना है। तो ये तुम कैसे आदत अभी पाले हुए हो कि जरा और सो लें 1 घंटा 2 घंटा। भीतर एक चेतना होनी चाहिए, लगातार एक गूंज होनी चाहिए कि लंबे पांव पसार करके
अनंत समय के लिए सो जाने की घड़ी कभी भी आ सकती है। उससे पहले थोड़ा जग लें भाई। कि ऐसा है कि अभी मान लो जीने के लिए तुम्हें अधिक से अधिक 30-40 साल और हैं, उसमें भी तुमने 1/3 समय माने 10-15 वर्ष सो के गुजार दिए। जब भीतर ये नगाड़ा बजता रहता है ना, समय का डंका, घड़ी की चोट, तो अपने आप फिर खड़े हो जाओगे उठ के। सोने की आदत कहां गई है? कहां गई हमें नहीं पता, थी, याद भी नहीं कब छूट गई, कैसे छूट गई। सच्चाई के सामने सामने कोई विराट दृश्य खड़ा हो, विराट चेतना उपस्थित हो, विराट उद्देश्य उपस्थित हो, उसके सामने सब आदतें हवा हो जाती हैं। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, तुम्हारा पूरा जीवन दर्शन वही छूमंतर हो जाता है। तो आदतों से अगर आप परेशान हैं तो ये मौका है आदतों का समूल उपचार करने का। या तो ऊपरी उपचार कर लीजिए। ऊपरी उपचार ये होता है कि साहब सुबह उठना है तो आप हल्का भोजन करिए। हल्का भोजन करने से बहुत गहरी नींद नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई गरिष्ठ भोजन करे और भारी भोजन करे, पर ये हल्का भोजन करना और ये सब, ये बड़ी सतही विधियां हैं। आदतों से इसलिए नहीं बचना हमको क्योंकि वो हमको छोटे मोटे कष्ट देती हैं। जिसके जीवन में आदतें और ढर्रे राज कर रहे हैं, उसको ये समझना चाहिए कि उसका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। ज्यादातर लोग जो आदतों से परेशान होते हैं वो बस इसलिए परेशान होते हैं कि अरे सुबह उठ नहीं पाया तो उसके कारण मैं टहलने नहीं जा पाया, या खेलने नहीं जा पाया, या पढ़ने नहीं बैठ पाया। तो उनको आदतों को लेकर परेशानी होती भी है तो जरा सी। आदतें आपकी जरा सी परेशानी नहीं है, आदतें आपकी पूरी जिंदगी खा रही हैं। और जब आपको ये समझ में आता है कि जिंदगी ही बर्बाद हो रही है तो झटका लगता है, चेतना बिल्कुल चौंक जाती है। मन को जैसे किसी ने आकर के पीछे से डंडा धुन दिया हो, एकदम उसका ऊंघना बंद हो जाता है, उचक कर खड़ा हो जाता है, सजग। ध्यान तो दीजिए। और आदतें तो रहेंगी। प्रश्न यह है कि आदतों के अलावा और कुछ है जिंदगी में या नहीं है। जो लोग आदतों वगैरह से मुक्ति की बात करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जीव की पहली आदत तो शरीर ही है। शरीर और क्या है एक आदत के सिवा। आदत माने समझते हो, एक पुराना ढर्रा जो एक तरीके से काम कर रहा है और उसके काम करने में किसी सोच की, किसी विचार की, किसी चेतना की जरूरत नहीं है। वो स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, वो अपने आप एक तरीके से काम करता रहता है। इसी को आदत बोलते हो ना। किसी को मान लो नाक खुजाने की आदत है तो उसे सोचना नहीं पड़ता, उसको पता भी नहीं चलता, वो बस उसका हाथ आएगा ऐसे ऐसे नाक खुजाता रहेगा। इसी को आदत कहते हो ना। तो शरीर में भी तो जो कुछ हो रहा है वो स्वचालित ही अपने आप हो रहा है, तुम्हें विचार थोड़ी करना पड़ता है। पहली आदत तो शरीर ही है। आदतों से कहां तक मुक्ति पाओगे? प्रश्न ये नहीं है कि आदतों से मुक्ति पाई कि नहीं, प्रश्न ये है कि ये शरीर जो आदतों का घर है, इसको तुमने किसी बड़े लक्ष्य को समर्पित कर दिया कि नहीं, आदतों के साथ ही आदतें भी तेरी हैं। हाँ, इस शरीर में 1000 आदतें घर करके बैठी हुई हैं, मैं उन आदतों के साथ ही
आगे बढ़ जाऊंगा। और जब आदतों के साथ आगे बढ़ने लगते हो किसी बड़े काम में, और आदतें उस काम में अनुकूल नहीं हो सकती, तो आदतें अपने आप पीछे छूटने लगती हैं। ऐसे समझो कि कोई मोटा आदमी है, उसका जो वजनी शरीर है वो आदत का नतीजा है ना। और इस मोटे आदमी को किसी कारणवश रोज दौड़ना पड़ जाए, कुछ उसकी जिंदगी में आ गया है ऐसा महत्वपूर्ण जो उसको दौड़ा वो इसलिए नहीं रहा है कि वजन कम करना है, दौड़ वो इसलिए रहा है क्योंकि कुछ है जो बहुत बहुत आवश्यक है, जिसको करना बहुत जरूरी है, तो वो कर रहा है। अपने थुलथुल शरीर के साथ ही वो रोज दौड़ रहा है। वो अपने थुलथुल शरीर के साथ रोज दौड़ेगा, उसकी चर्बी समझ जाएगी कि अब हमारा कोई काम नहीं बचा, चर्बी अपने आप पीछे छूटने लगेगी। शरीर खुद ही अपने आप को समायोजित करने लगेगा, बदलने लगेगा इस तरीके से कि दौड़ने का काम आसान हो जाए। एक बार शरीर को पता चल गया कि ये भाई तो जिद्दी है, ये दौड़ेगा, तो शरीर फिर कहता है जब रोज दौड़ना ही है तो इतनी चर्बी काहे को रखें, फिर चर्बी अपने आप छटेगी। ऐसे छूटती हैं आदतें। तुम दौड़ना तो शुरू करो, चर्बी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, छट जाएगी। दौड़ने दौड़ने में अंतर है। चर्बी घटाने के लिए मत दौड़ना। जो चर्बी घटाने के लिए दौड़ते हैं वो अभी बस इतना ही परेशान है कि उन्हें चर्बी बुरी लग रही है, उन्हें जीवन का व्यर्थ जाना बुरा नहीं लग रहा है, उन्हें चर्बी भर बुरी लग रही है। तो जीवन का व्यर्थ जाना जब तुम्हें बुरा ही नहीं लग रहा, जीवन में वो जो पाने योग्य था वो उतनी दूर है, तुम उसकी ओर नहीं दौड़ रहे हो और ये बात तुम्हें बुरी नहीं लग रही है, तुम्हें अधिक से अधिक क्या बुरी लग रही है? अपनी चर्बी। तो तुम अधिक से अधिक जीवन में क्या कमाओगे? यही कमाओगे, एक चर्बीहीन शरीर। ये तुम्हारी ऊंची से ऊंची प्राप्ति हो पाएगी। तुमसे कोई पूछेगा जीवन भर में उपलब्धि क्या रही, कहोगे हमारे शरीर में चर्बी नहीं थी। अरे शरीर में चर्बी तो नहीं थी, पर वो जो बिना चर्बी का शरीर था उससे पाया क्या? कौन सी मंजिल तक पहुंचे? तुम्हारी दौड़ तुम्हें कहां तक ले गई? वो तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। और दूसरा तरीका यह है कि तुम कहो चर्बी से मुझे समस्या नहीं, मुझे बस वो पाना है, और वो पाने के रास्ते में अगर चर्बी बाधा बनती है तो चर्बी खुद हटेगी। मुझे तो वो पाना है, जिद है मेरी, ये जिद चाहिए, धृति कहते हैं इसको। और धृति बहुत आवश्यक होती है, अध्यात्म की भाषा में इसे धृति कहते हैं। धृति भी एक तरह का हठ होता है, पाना है तो पाना है। और जब आप वो पाने निकल पड़ते हैं तो आप ख्याल नहीं करते कि आपके पांव में छाले पड़े और वजन घटा कि नहीं घटा कि क्या हुआ। वो तो आप फिर अनायास एक दिन पाते हैं, अरे वजन इतना कम हो गया। आप वजन कम करने के लिए दौड़ ही नहीं रहे थे, आपको तो मंजिल से प्यार हो गया था, आप इसलिए दौड़ रहे थे, वजन यूं ही कम हो गया। ऐसे जाती हैं आदतें। और ये सब कि जीवन में अच्छी आदतें लेके आओ, ये करो वो करो, ऐसा वैसा, अरे ये ज्यादातर अच्छी आदतें या तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती हैं या मन को ऊपरी तौर पर शांत रखने के लिए। करोगे क्या शरीर को स्वस्थ रख के? कहेंगे मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं रात में ठीक 10 बजे सो जाता हूं और प्रातः ठीक 5 बजे उठ जाता हूं। अच्छा, भला किया आपने। तो 10 बजे सो जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तो आपके जीवन का कुल निष्कर्ष क्या रहा? ये जो आपने जिंदगी जी, इसकी कुल प्राप्ति क्या रही? यही प्राप्ति रही कि 10 बजे सो जाते थे, सुबह 5 बजे उठ जाते थे। ऐसे बहुत हैं। और इन लोगों को अपने ऊपर अक्सर बड़ा गर्व होता है। ये कहते हैं हमें देखो हम कितना अनुशासित जीवन जीते हैं। आध्यात्मिक लोगों में भी इस तरह की प्रवृत्ति खूब पाई जाती है। वो कहते हैं देखो हम आध्यात्मिक आदमी है, हमारी सात्विक जीवन शैली है, हम ऐसे सोते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे नहाते हैं, इस लोटे से पहले बाएं हाथ से अपने सर पे पानी डालते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, इस करवट सोते हैं, इस दिशा को पैर नहीं करते हैं, आहार बिल्कुल नपा तुला लेते हैं। हम तो साहब 3 रोटी लेते हैं और हमारी एक खास कटोरी है जिसका आकार बिल्कुल तयशुदा है, पिछले 30 साल से उसी आकार की कटोरी चल रही है, उसमें हम दाल लेते हैं और सब्जी लेते हैं, उतना ही हम खाते हैं। उनको बड़ा
इस बात पर गर्व रहता है, नहीं तो संतुष्टि तो रहती ही है कि हम ऐसे जी रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे जी रहे हो तो मरोगे नहीं? मरोगे नहीं ये सब कर रहे हो तो मरने से पहले तुम्हारे इस अनुशासित जीवन का कुल निष्कर्ष क्या रहा, निष्पत्ति बताओ। तुमने जी लिया बड़ा सधा हुआ जीवन, बड़ा सात्विक जीवन जीते थे, बड़ा सात्विक जीवन जीते थे, तो देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सात्विक जीवन ना जिए, सात्विक जीवन बहुत अच्छी बात है, कुतर्क मत करने लग जाइएगा। लेकिन क्या पाया क्या उससे? गाड़ी रोज चमकाई तो पहुंचे कहां उससे? यह जीवन इसीलिए था कि गाड़ी अपनी चमकाते रहो? और इतना ही नहीं होता, ऐसे जो लोग होते हैं जो अनुशासित किस्म का जीवन जीते हैं, इनमें दूसरों के प्रति हेय दृष्टि भी आ जाती है। हेय दृष्टि समझते हैं? जो अनुशासित जीवन ना जी रहा हो, जिसके पास तथाकथित अच्छी आदतें ना हो, ये उनको थोड़ा ऐसे देखते हैं कि अरे ये देखो, ये कुछ भी खा लेता है, कभी भी खा लेता है, ठीक से आसन लगाकर नहीं खाता, अरे खड़े खड़े पानी पी रहा है। अरे भैया, अच्छी बात है अगर ये सब जो तथाकथित अच्छी आदतें हैं, खान पान की, आचरण की, उठने बैठने की, अगर ये हो, संभव हो पाए तो। पर कोई है क्रांतिकारी, आज से चले जाओ समय में 100 वर्ष पीछे, और वो एक जबरदस्ती योजना बना रहा है, अपने दल के साथ जी रहा है, अंडरग्राउंड जी रहा है, कभी यहां रहता है कभी वहां रहता है, ना उसके उठने का ठिकाना, ना बैठने का ठिकाना, उसको जहां जो मिल गया उसने खा लिया, वो आगे बढ़ा। उससे तुम ये सवाल पूछोगे कि आपकी आदतें कैसी हैं, या उससे ये पूछोगे आपका मिशन कैसा है, आपका काम कैसा है? बोलो। इस पूरे प्रकरण में मैं ये दूसरी तीसरी बार कह रहा हूं, कृपा करके कोई ये ना समझे कि मैं जो अच्छी आदतें होती हैं उनके विरोध में बोल रहा हूं। मैं उनके विरोध में हूं जिन्हें अच्छी और बुरी आदतों के आगे जीवन का यथार्थ दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मैं ऐसे लोगों से मिला हूं और मिलता हूं जिनकी जीवन शैली सात्विक है, जो सब अच्छे अच्छे किस्म के काम करते हैं और जिनकी अच्छी तरह की आदतें हैं, लेकिन जो भीतर से महा खोखले लोग हैं। क्या करोगे ये सब रख के कि बिल्कुल साहब इनकी आदत है कि सुबह 5:30 बजे नहा ही लेते हैं, फिर नहाने के बाद क्या करते हो शरीर का? वो जो नहाया हुआ शरीर है उससे क्या करते हो? अच्छी आदत है सुबह 5:30 बजे नहाना, पर वहां रुक मत जाओ ना, आगे पूछो। ये नहा लिया, शरीर स्वच्छ हो गया, अब इस शरीर का किया क्या? बोले नहीं, नहाने के बाद फिर वो 6:30 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं रोज। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, मंदिर चले गए, मैं समर्थन में हूं, बिल्कुल जाइए, सुबह मंदिर से शुरुआत करिए, ठीक है, मंदिर हो आए, मंदिर से भी हो आए। अब ये जो शरीर है जो नहा चुका है और मंदिर से भी आ चुका, इसका करा क्या दिन भर? और अक्सर पता चलता है कि दिन भर उससे जो काम करा वो किसी गुणवत्ता का नहीं था, बहुत ही या तो सामान्य साधारण काम था जो हर आदमी कर रहा है, जिसमें कुछ अंश में चोरी, झूठ, चालाकी, बेईमानी, धोखाधड़ी भी शामिल है, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जो तथाकथित सात्विक लोग हैं ये सामान्य लोगों से भी गए गुजरे काम कर रहे होते हैं, और हम इस अकड़ के साथ कर रहे होते हैं कि हम तो अच्छे लोग हैं, बेहतर लोग हैं। बार बार कुछ केंद्रीय बातों को याद रखिए। ये शरीर इसलिए नहीं है कि आप इसी को चमकाते रह जाएं।
क्यों भूलते हैं बार बार कि आप लाश हैं जिसको समय ने धोखा दे रखा है जीवंत होने का। कोई आपके पास अगर सुविधा होती बस जीवन को फास्ट फॉरवर्ड कर देने की, तो अपनी ही मृतदेह देखते आप। अभी 2-3 दिन पहले मेरे 2 खरगोश थे, दोनों की ही दुखद हालत में मौत हो गई। तो उनको दफनाया। उनमें से एक तो मुझे खासकर प्रिय था। फिर मैं उसकी तस्वीरें देखूं पुरानी, उसमें उसको देखूं, अपने आप को देखूं, काफी देर तक तो भीतर मातम रहा। फिर चीजें उलझने लगी। मैंने अपने आप से पूछा, ये है या ये मैं हूं? मरा कौन है, जिंदा कौन है? वो भी वो नहीं है जो आया था, मैं भी वो नहीं हूं जिसने पाया था। सात 8 वर्ष की आयु होती है खरगोशों की। 5 साल का था वो जब चला गया। तो अगर मनुष्यों के पैमाने पर देखें तो करीब 60 साल का था वो। तो वो तो 60 का होकर के गया है। मुझे तो ये भी निश्चित नहीं कि मैं 60 तक चलूंगा। तो मैं ये देखूं कि मेरे सामने मौत खड़ी है और बहुत काम बाकी है, या उसका दुख मनाऊं? उसको तो कहीं जाना नहीं था, कहीं पहुंचना नहीं था। मस्त था, प्रकृति था, जी रहा था। मुझे तो कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, और साथ लोग हैं, उन्हें भी पहुंचाना है। मेरे लिए तो जीवन का अर्थ प्राकृतिक जीवन नहीं है, कुछ और है। मैं कितना जिंदा हूं, मैं कितना जी लिया। बातें फिर उलट पुलट होने लगी, उलझने लगी। ये चीज लगातार गूंजनी चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए आप नहीं आए हैं कि देखो ये कितने बढ़िया तरीके से जीता है। आहा हा, शर्मा जी के क्या कहने, क्या साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, कितने सुंदर तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या उनका शब्दों का चयन होता है। ये इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गंदे कपड़े पहनने के लिए पैदा हुए हो या दुर्व्यवहार करने के लिए पैदा हुए हो, पर जिन्होंने एक खास तरह के आचरण को ही जीवन मान लिया, भले ही वो अच्छे से अच्छा आचरण हो, भले ही वो सात्विक से सात्विक आचरण हो, जिन्होंने एक खास तरह के आचरण को ही जीवन मान लिया, वो भी बस यही कर रहे हैं कि वो कुछ अच्छी आदतों में जी रहे हैं। तो 2 तरह के लोग, एक वो बुरी आदतों वाले लोग और एक ही अच्छी आदतों वाले लोग। मुक्ति कहाँ है इसमें? आदतों से ही तो मुक्ति चाहिए होती है। वृत्ति माने आदत, जिसको हम आम बोलचाल में आदत बोल देते हैं, सही मानिए अध्यात्म में उसी को वृत्ति बोला जाता है। तो आपने बहुत अच्छी जीवनचर्या, जीवन शैली भी पकड़ रखी है, तो वो एक तरह की वृत्ति ही है, उससे आगे तो कुछ नहीं मिला आपको। ये बहुत अच्छा जीवन जी करके भी कहाँ चले जाओगे, क्या मिलेगा?
जब तक जी रहे हो कुछ कमाई करनी है भाई। मैं बार बार उदाहरण दिया करता हूं परीक्षा कक्ष का। 3 घंटे का समय मिलता है, वहां पर तुम मजे मारने नहीं बैठे हो, वहां तुम्हें सारे सवालों के सही जवाब देने हैं। सारे सवालों के सही जवाब देने हैं। जो मेरी होमवर्क की कॉपी हुआ करती थी, या जो सामान्य भी कॉपी हुआ करती थी, उसको मैं बहुत सजा बजा के रखता था। मेरा स्कूल था सिटी मॉन्टेसरी लखनऊ, उसमें उस समय पे इस बात पे बड़ा जोर था। 2 तरह के पेन रखते थे। मैं 7वीं 8वीं 9वीं की बात कर रहा हूँ। हर कॉपी में इंडेक्स बनाया जाता था, बाकायदा मार्जिन्स खींचनी होती थी, हर नए पाठ के ऊपर एक उक्ति, एक कोटेशन लिखनी होती थी। सवाल एक रंग के पेन से लिखिए, उत्तर दूसरे रंग की स्याही में होना चाहिए, हर सवाल के बाद आप एक लाइन खींचिए। तो मैं ये सब खूब करता था और देखने लायक होती थी जो मेरी कॉपी होती थी। लेकिन जब मैं परीक्षा में बैठता था तो ये सब थोड़ा ही करता था। वहां ये हरकत करने का कोई औचित्य ही नहीं था कि 2 तरह के पेन से लिख रहे हो और मार्जिन की लाइन खींच रहे हो और ये कर रहे हो। वहां तो मुझे पता है कि आप यहाँ पर स्वच्छ सुंदर आचरण दिखाने के लिए नहीं बैठे हो। यहाँ इस पर्चे को हल करना है, समय सीमित है, एक एक सवाल का जवाब देना है भाई। जीवन ऐसा है, परीक्षा भवन जैसा है। वहां बैठ करके तुम क्या दिखा रहे हो कि इतने बजे ऐसा, इतना ऐसा। उसमें तो बहुत बार बिल्कुल घसीटा लिपि में भी लिखना पड़ता था। शिक्षिका मेरी हैरान हो जाए, बोले वैसे तो इतनी सुंदर तेरी हैंड राइटिंग, हस्तलिपि, और यहां कैसे लिखा। मैंने कहा मैं यहां पे आपको सुंदर हैंड राइटिंग बना के दिखाऊं तो मेरा काम फिर चल चुका। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा भवन में भी हैंड राइटिंग ही दिखाते रह जाते हैं। उसके नंबर नहीं मिलने के, एकदम नहीं मिलने के, तुम यही करते रह जाओ। समय परीक्षक है। वो तुम्हारे सुंदर गढ़े हुए शब्दों के तुमको एक भी अतिरिक्त अंक नहीं देने वाला। वो तो बस ये पूछेगा तुमने हल कर दिया कि नहीं कर दिया। हल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम अपनी नैतिकता, अपनी अच्छी आदतें, अपना सुंदर आचरण लेकर बैठे रहो अपने पास। हमें नहीं समझ में आता किस चीज का कितना महत्व कहां पर है। एकदम भूल सा जाते हैं। एकदम भूल जाते हैं। कि जैसे उपलब्धि का कोई गहन क्षण हो। आप किसी बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम में काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आपका, और आप कहें अरे 10:30 बज गए, मुझे तो सोना होता है। अरे तुम पागल हो,
तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, या तुम यहां पे अपना आचरण बताओगे कि मैं तो बहुत सुनियोजित आचरण पे चलता हूं, अब 10:30 बज गए मैं तो सो जाऊंगा। तुम कैसे आदमी हो? तुम अपने काम की महत्ता को समझते हो? इसी तरीके से गहन प्रेम का क्षण हो और तुम कहो 10:30 बज गए, मैं जा रहा हूं, मुझे सोना है। तुम आदमी भी हो? तो आप तुरंत तर्क देंगे, कहेंगे पर ऐसी चीजें तो 5-10 साल में किसी एक दिन होती है ना, बाकी दिनों तो 10 बजे का अगर हमने बांध रखा है तो 10 ही बजे सो जाना चाहिए। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारी जिंदगी इतनी वीरान क्यों है कि 5-10 साल में एक ही दिन तुम्हारे जीवन में प्रेम आता है या कोई बड़ा उपक्रम आता है, रोज क्यों नहीं आ सकता? हर रात महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो सकती? हर क्षण तुम्हारे जीवन में किसी विराट संघर्ष का क्षण क्यों नहीं हो सकता? वो नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारी जिंदगी में आदतों ने घेरा डाल रखा है। जिंदगी सुनसान है, वीरान है, इसीलिए फिर आदतें घुसी हुई हैं। और जब देखते हो कि हानिप्रद आदतें आ गई हैं तो उनको हटा करके तुम कुछ अच्छी आदतें ले आ लेते हो जीवन में। पर अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, दोनों एक ही बात बताते हैं कि जो असली है वो नहीं है जीवन में। अच्छी आदत बुरी आदत से बेहतर होती है, अच्छी आदत बुरी आदत से बेहतर होती है, लेकिन असली की तुलना में तो ना अच्छी आदत कहीं ठहरती है ना बुरी आदत कहीं ठहरती है। वो असली है ही नहीं जिंदगी में। जब असली जिंदगी में होता है ना तो फिर वो तय करता है कब सोओगे, कब जगोगे, कब उठोगे, कब बैठोगे। वो फिर मुर्दे को भी चला देता है। वो फिर तुमको मरने की भी छूट नहीं देगा, फिर तुम मरोगे भी उससे अनुमति मांग करके। वो सब कहानियां सुनी है ना कि फलाना योद्धा था या फलाना धर्म युद्ध हो रहा था तो उसको 10 गोलियां लग गई और तब भी लड़ता रहा। यह सिख पंथ में कथा है कि एक परम योद्धा थे, उनका सर कट गया तो वो अपना कटा हुआ सर हाथ में लेकर लड़ते रहे। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि तुमने अपने आप को, अपने महत अभियान को इतना समर्पित कर दिया है कि तुम कहते हो कि अब मरेंगे भी हम तुम्हारी इजाजत लेकर के। हम अपने आप को इतनी भी अनुमति, इतनी भी छूट नहीं देंगे कि खुद मर सकें। अब तो मौत भी हमारी तब होगी जब तुम हां कह दोगे। तो सर हमारा भले कट गया है पर हम चलते रहेंगे, हमें हक ही नहीं है रुक जाने का। ऐसे छूटती आदतें, जानते हो मौत बड़ी से बड़ी आदत है। वो आदत हर आदमी को लगी हुई है कोई जो नहीं मरता हो? मौत से बड़ी आदत कोई होती है? वो आदत भी छूट जाती है, मरने की आदत भी छूट जाती है अगर जीवन में जीने की माकूल वजह हो तो। अब तुम मर भी नहीं पाओगे। तुम कहोगे आंख कैसे बंद कर लूं, काम तो भी पूरा हुआ नहीं। बात समझ में आ रही है? तो उसको, जिसको फिर तुम सत्य भी बोल सकते हो, परमात्मा भी बोल सकते हो, उसको मौका दो कि वो तुम्हारे शरीर की एक एक गतिविधि को संचालित करे। वही तुम्हारे मन पे चढ़ के बैठ जाए, तुम पर राज करे। वो तुम्हें सब बता देगा। फिर तुम्हें अच्छी बुरी आदत नहीं सोचना पड़ेगा, वो तुम्हें बता देगा क्या खाना है, क्या पहनना है, कब उठना, कब बैठना, कहाँ जाना। जितनी चीजें तुम सोच सोच करके अपना दिमाग खराब करते रहते हो, वो सब चीजें तुम्हें सोचनी ही नहीं पड़ेंगी। उन सब चीजों का फैसला तुम्हारे लिए कोई और कर देगा। कब सोना है? जब भाई काम से थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी तो सो लेंगे। कब उठना है? जब काम आवाज देगा तो उठ जाएंगे। अब हमारे हाथ में है ही नहीं चीज, किसी और के हाथ में सौंप दी।
काम हमारे हिसाब से नहीं चलेगा कि साहब हम तो देखिए इतने बजे उठते हैं तो उतने बजे उठ के काम करेंगे, हम काम के हिसाब से चलेंगे। और मैं सामान्य रोजी रोटी वाले काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी जो नौकरियां करता है मैं उन नौकरियों को काम नहीं कह रहा हूं। जब आध्यात्मिक अर्थ में काम कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है मुक्ति का अभियान। एक ही चीज काम है। वर्क का मतलब होता है वर्किंग टुवर्ड्स लिबरेशन। ये रुपया पैसा कमाने को वर्क नहीं बोलते, उसमें आदमी अपनी आजादी के लिए कुछ कर रहा है, सिर्फ उसको बोला जाता है काम, कर्म।